प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। संत जन मरने के बाद परमात्मा के पास चले जाते हैं और बाकी आत्माएं जो सद्भक्ति नहीं जानती वो सब बंधन में बंध के यहीं पे रह जाती हैं। कर्मानुसार आवागमन में ही भटकती रहती हैं, तन छोड़ती और तन धारण करती ही रह जाती हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जावे जंजीर। तो अब आपको इस वाणी से पता लग गया होगा, साहिब खुद बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो भी इस धराधाम पे आया है, इस धरती पे आया है, क्योंकि ये धरती, इसका नाम क्या है, मृत्यु लोक। तो जो भी यहाँ आया है उसका मरना निश्चित है, क्योंकि ये कच्चे रंगों की देही छोड़ना निश्चित है। पक्की आत्मा है इसमें, उसको आप मिले नहीं तो फिर किसी को नहीं मिले। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कोई आया है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है या और भी कोई है, सभी कोई यहाँ से जाना तो पड़ेगा ही। जो जन्मा है उसे मरना तो पड़ेगा ही। फिर मर के कहाँ जाना है ये भी बता रहे हैं कि एक सिंहासन चढ़ चला। एक तो मर के जाता है जो सिंहासन चढ़ के जाता है, शब्द जहाज में बैठ के जाता है, परम पुरुष के पास जाता है, सतपुरुष साहिब के पास जाता है। और एक बांधा जाए जंजीर, एक को यम के दूत पकड़ के यहीं पर ही घसीटते मारते पीटते रहते हैं, जन्म दिलवाते रहते हैं और मृत्यु में घसीटा पेल उसकी करते रहते हैं। जैसे जैसे वो आत्मा कर्म करती जाती है वैसे वैसे वो फलों की भोक्ता बन के भुगतती रहती है। और जो आत्मा संतों के सच्चे दिखाए गए मार्ग पर लगातार चलती जाती है, वो यहाँ से नई कर्मी होकर कर्मों के बंधनों को काट के मुक्त होके सच्चे मालिक के पास भी चली जाती हैं। अब ये फैसला आत्मा का खुद का है कि वो आत्मा अपने साथ में चाहती क्या है। चाहे तो कर्म बना के बंधनों में बंध के इस दुनिया में ही पड़े रहें, और चाहे तो कर्मों के इन बंधनों को काटना सीख के और काट के फिर परमात्मा के पास चले जाएं। क्योंकि आत्माएं कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपितु फलों की तो वे भोगता ही हैं। और जिन्हों को फलों का भोक्ता नहीं बनना, वो तत्वदर्शी संतों की शरण में जाकर उनसे उनकी सेवा करके उनसे वो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान की उस अग्नि में अपने किए गए शुभ और अशुभ कर्मों को दग्ध करके वो आत्मा निःकर्मी होकर परमात्मा तक जा सकती हैं। वो संत जी कहते हैं, जब इस दुनिया से जाना होगा तो क्या होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना साथ होगा, तेरे साथ में कुछ नहीं होगा सिवाय कर्मों के। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आज इस दुनिया में हम हैं ना, वहाँ पर हम नए नए रोज़ कपड़े पहनते हैं, रोज़ नए नए मकान बदलते घूमते हैं। उन मकान को बनाने के लिए उस सुख साधनों को, जो कि केवल मात्र संसाधन हैं, वो हमारे जीवन को सरल जरूर बनाते हैं, मगर हम सुख राशि आत्मा को कोई सुख वो बाहर से नहीं दे सकते। जीवन चलाने के लिए सुख के साधन बनाना वो एक अलग बात है, और खुद को सुखी रखना दूसरी बात है। तो वो कहते हैं, जो तू इकट्ठा कर रहा है ना बाहरी चीज़ों को, नए नए कपड़ों को इकट्ठा कर रहा है, नए नए दौलत जोड़ जोड़ के नए नए मकान बना रहा है, नए नए व्यवसाय कर रहा है, नई नई गाड़ियाँ चाहिए, बंगले चाहिए, ये सब यहीं रह जाएगा। केवल क्या मिलेगा, तेरे तन को भी, जिस तन में आज तू बैठा है इस तन को भी 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और क्या होगा फिर, सबने देखा है मृत्यु के समय का हाल कि कैसा होता है। एक मुर्दा पड़ा होता है और उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर होती है बस, और फिर उसकी अर्थी बांधी जाती है और अर्थी पे उसको लेटा के
घर के 4 सदस्य चारों कोनों पे लगते हैं और उसको उस घर से ले जाते हैं जिसका वह खुद का घर है। उसको क्यों ले जाते हैं? क्योंकि अब उसमें वो रहने वाला नहीं रहा। कहाँ नहीं रहा? पहले इस काया में नहीं रहा, और अब उसको कहाँ नहीं रहने देंगे? जिस घर में वो रहता था उस घर में भी नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि वो चला गया ना, इसलिए। शरीर से आप उसे जानते थे, शरीर तो आप ही के पास है। क्या उसको वहां से जानते थे जहां से वो चला गया? जवाब आएगा कि नहीं। क्या आज आप खुद को जानते हो? कहाँ से आप जाओगे? जवाब आएगा नहीं। तो क्या जानना चाहिए या नहीं? इसमें अब जवाब आएगा कि हाँ, जानना तो चाहिए। अब जानना चाहिए तो कौन इस बात को जना सकता है आपको? उसका परिचय जान लीजिए। संतमत धारा में गुरु सूर्यदास जी मिलेंगे। वो आपको आपसे मिलाने का मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। आपको आपसे नहीं, आपको उस खेवनहार, उस सतगुरु से, जिसके लिए बताया ना एक सिंहासन चढ़ चला, जो वो सिंहासन लेके आता है और जो लेके जाता है, उससे भी मिला देंगे। सिंहासन में चढ़ना भी सिखा देंगे। है ना कितने मजे की बात कि घर बैठे बैठे इतनी बड़ी बात पता चल रही है। बस एक क्या करना है, जैसे हम परमात्मा को ढूंढने के लिए मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, और जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, पता नहीं कितनी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। तो आपको तो डायरेक्ट पता ही बता दिया कि कहाँ पे जाना चाहिए। फिर तो मिलना आसान है। अब जो मिलना चाहते हैं वो वहाँ जा सकते हैं। और ये बात पक्की सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर ये बातें झूठ हैं तो मैं अपने गुरु की सच्ची शिष्या नहीं हूँ। ये बात पक्की तौर पे सच्ची है, क्योंकि उन्होंने मुझे भी दिखाया है रास्ता वही जो मैं आज आपको बता रही हूँ। यदि बताया नहीं होता, किसी को मान लो कि दिल्ली का रास्ता ही नहीं पता, तो वो दिल्ली के बारे में बताएगा कैसे? जिसको पता होगा वही बताएगा ना। और मैं बता रही हूँ तो मुझे पता होगा, तभी तो मैं बता रही हूँ। मैं तो ये भी बता रही हूँ आपको कि कहाँ से मिलेगा। जैसे सपोज करो कि आपको ये लगता हो कि ये तो भाई बहुत पढ़ी लिखी है, कौन से कॉलेज से या कौन से स्कूल से पढ़ी होगी, तो मैं अपने स्कूल और कॉलेज का, उस विश्वविद्यालय का आपको पता बता रही हूँ जहाँ मैंने पढ़ाई की है, जहाँ से मुझे पता लगा है कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ से मैंने पढ़ाई की है वहीं पे ही आपको पढ़ने जाने के लिए भेज रही हूँ। यदि आप में से कोई आत्मा इतनी जिज्ञासु है कि स्वयं से मिलना चाहती है मृत्यु से पहले, तो आप बेशक वहाँ जाके उनसे मिल के श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करके, उनकी श्रद्धा भाव से सेवा करके इस ज्ञान को पा सकते हैं। संत जन बहुत दयालु होते हैं, वो सभी आत्माओं पर दया करते हैं। बस शर्त है कपट नहीं होनी चाहिए अंदर में। बिना कपट के जब हम संतों की शरण में जाते हैं तो वो भरपूर हम पे दया करते हैं और सदा सर्वदा दया करते ही रहते हैं। जो संतों की शरणागति ग्रहण कर लेता है उस पे वो सदा अपनी मेहर बरसाते रहते हैं। तो फिर क्या करेंगे उस मुर्दे का? कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर के ले जाएंगे तुझे। देखा है ना कैसे बांधते हैं अपने ही घर के बंदे, रोते पीटते चिल्लाते रहते हैं, और लेके भी जाना होता है। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि यमदूत तो उस आत्मा को पकड़ चुकी होती है, क्योंकि उसने सच्चा सतगुरु धारण नहीं किया होता। नाम रूपी नौका में बैठना नहीं सीखता वो आत्मा, खेवनहार का संग नहीं कर पाता, सतनाम को जान नहीं पाता और गोदान करनी सीख नहीं पाता। गो मीन्स इंद्रियां होता है, वैतरणी नदी ये भवसागर ही है। खेवटिया सतगुरु हैं, नाम रूपी नौका, सच्चे नाम का भेद जान लेना ही नाम रूपी नौका है। वो जहाज है जिसमें बैठा जाता है, जीवात्मा जिसमें बैठती है और परमात्मा तक जाती है, क्योंकि उसका खेवनहार स्वयं परमात्मा होता है और कोई नहीं।